इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,200 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6,500 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्षों में कोई राशि 5,200 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होगा वो क्या होता है, 2 वर्षों में 5,200 रुपया हो जाता है। यही प्रिंसिपल 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 6,500 रुपया हो जाता है। यहाँ पे 2 वर्षों में 5,200 होता है, फिर 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 6,500 हो जाता है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब इसके बराबर डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम हो तो हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो 2 अमाउंट दिया गया है 5,200 और 6,500, इसका हम निकाल लेंगे अनुपात। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, 13 से कटाएंगे, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 4:5 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, मतलब हम अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हम पहले वाला अमाउंट लेंगे, पहले वाला अमाउंट लेंगे, मतलब 5,200 लिखेंगे, गुना का साइन लगाएंगे। जब अमाउंट हमने पहले वाला लिया है तो रेशियो भी इसी का लेंगे, ऊपर में 4 लेंगे ऊपर में और 5 लेंगे नीचे में। अमाउंट लेंगे पहले वाला क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और रेशियो भी पहले वाला ही लेंगे और बाद वाला रेशियो को नीचे रखेंगे। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 0, 5 चौका 20, 0। यहाँ पे 1,040 मिलेगा। 1,040 को 4 से गुना करने पे हमें मिलेगा 4,160। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब मूलधन कितना था, 4,160 रुपया था। 4,160 रुपया ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफरेंस जो है वो सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई राशि 2 वर्ष में 4,500 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,500 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। यहाँ पे मूलधन 4,500 रुपया हो जाता है, कितने वर्ष में हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है। उसके बाद यही मूलधन 7,500 रुपया भी हो जाता है, कितने वर्षों में, 4 वर्ष में हो जाता है 7,500 रुपया। यहाँ से यहाँ तक आने का डिफरेंस क्या है, 2 वर्ष का है, सेम है ये वाला और ये वाला। डिफरेंस जब सेम हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका निकालेंगे रेशियो। 7,500 हमने यहाँ लिखा और 4,500, दोनों जीरो आपस में कट जाएगा। 15 से कटाएंगे 3 बार में, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3:5 हमें मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इस तरफ जा रहे हैं, मूलधन निकाल रहे हैं, तो ये वाला नंबर लेंगे, तो 4,500 लिखेंगे, गुना ये वाला रेशियो लेंगे ऊपर 3, बटा में क्या करेंगे 5, 5 से 4500, 900 बार में कट जाएगा। 900 को 3 से गुना करेंगे, हमें यहाँ पे 2700 मिल जाएगा। ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है, जो कि 3 वर्षों में 3,000 रुपया तथा 6 वर्षों में 4,500 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो 3,000 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है। यही मूलधन 4,500 रुपया हो जाता है, कितने वर्षों में होता है, 6 वर्ष में होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ पे ये डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इनका रेशियो। 4,500 और 3,000, दोनों जीरो आपस में कट जाएगा। 15 से कटाएंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 मिलेगा। हम जा रहे हैं प्रिंसिपल की तरफ, तो ये वाला संख्या हम लेंगे, तो 3,000 लेंगे, और रेशियो कौन सा लेंगे ऊपर में, ये वाला पहले वाला रेशियो, 2 ऊपर बटा में 3 नीचे। 3 से ये 3,000 1,000 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 2,000 रुपया। ये हो जाएगा मूलधन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। यहाँ पे
जो मूलधन है वो कितना हो जाता है, 8,820 रुपया हो जाता है। कितना वर्षों में, 2 वर्ष में। तो हमने यहाँ पे 2 वर्ष लिखा। यही मूलधन 9,261 रुपया हो जाता है 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 1 वर्ष का। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इसका रेशियो। 8,820 अनुपात 9,261। 21 से कटाएंगे, 21 से ये 420 बार में कटेगा और ये 441 बार में कटेगा। फिर 21 से 21 दूनी 42, 0 20 बार में, और 21 का ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, मतलब 20 अनुपात 21 हमें यहाँ पे रेशियो मिलेगा। हम जा रहे हैं प्रिंसिपल के तरफ, तो अमाउंट हम यही लेंगे, तो 8,820 लिखेंगे गुना 20 लिखेंगे ऊपर, बटा में 21। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 वर्ष के लिए हमने एक बार ले लिया है 20/21। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20/21 एक बार और लेंगे इस 1 वर्ष के लिए। तो 21 से हमने यहाँ पे कटाया था 420 बार में, तो इसे कटा देंगे 420 बार में। फिर 21 से कटेगा ये 20 बार में। यहाँ पे 20 गुना 20 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी होता है 8 और 3 जीरो लगा देंगे, 8,000 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मूलधन क्या है, 8,000 है, जो कि ऑप्शन बी में लिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4,500 रुपया हो जाती है, तो 10 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे मूलधन दिया गया है 3,000 रुपया, यहाँ पे मूलधन दिया गया है, जो कि 4,500 रुपया हो जाती है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 4,500 रुपया हो जाती है। बोला गया है कि यही मूलधन 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 वर्ष और 10 वर्ष, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष का ही डिफरेंस है, मतलब सेम है डिफरेंस। यहाँ पे सेम है डिफरेंस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों राशि का हम निकालेंगे रेशियो, 3,000 का और 4,500 का। दोनों जीरो आपस में कट जाएगा। 15 से 30 को 2 बार में कटाएंगे, 15 से 45 को 3 बार में कटाएंगे, 2:3 हमें मिलेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम इस तरफ जा रहे थे, पर अब हम क्या करेंगे, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अमाउंट कौन सा लेंगे, आगे वाला अमाउंट लेंगे, ये वाला अमाउंट नहीं लेंगे। तो हम ले रहे हैं 4,500 गुना, अगर आगे वाला अमाउंट लेंगे तो रेशियो भी आगे वाला लेंगे, तो 3 ऊपर होगा और ये 2 नीचे होगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 0, 2,250। 2,250 को 3 से गुना करेंगे, हमें 6,750 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मूलधन दिया गया होगा, आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, तो आप इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे भी मूलधन दिया गया है 6,000 रुपया, ये कितना हो जाता है, ये 9,000 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में ये 9,000 हो जाता है। फिर यही अमाउंट 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे भी अमाउंट पूछा गया है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेशियो। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे 6,000 अनुपात 9,000। यहाँ पे तीनों जीरो आपस में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तीन का 9, 2:3 हमें यहाँ से मिल जाएगा रेशियो। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 बार है, 2 वर्ष का फिर 2 वर्ष का, मतलब यहाँ पे 6 वर्ष बोला गया है, तो एक बार 2 वर्ष फिर एक बार 2 वर्ष, 2 2 4 2 6, तो यहाँ से हमें 6 वर्ष मिलेगा। तो यहाँ पे 2 बार 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जा रहे हैं इस तरफ, तो हम बाद वाला अमाउंट लेंगे, तो 9,000 लिखेंगे गुना बाद वाला रेशियो भी लेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, बटा 2 होगा नीचे। तो एक बार हमने इसके लिए ले लिया और एक बार हम इसके लिए लेंगे, तो 3/2 हम एक बार और लिखेंगे। 2 दूनी होता है 4, 4 से कटाएंगे 9,000 को, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 10, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 20, 4 पचे 20, 0, 2,250 जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2,250 और यहाँ पे 9, तो 2,250 को 9 से गुना करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 20,250। ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।